हेलो सलाम अलैकुम स्टूडेंट्स आज हम क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्री 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। मगर उससे पहले मैं सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हम सिमिलर ट्रायंगल्स के हिसाब से करेंगे। मान लो मैंने दो ट्रायंगल्स लिया है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, दूसरा साइड एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। ट्रायंगल ए बी सी में अगर मैं ए बी को डिवाइड करूं पी क्यू के साथ, मैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स उठा रहा हूं। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब क्या होता है, इस उंगली का कॉरस्पॉन्डिंग उंगली ये है, अगर ये बराबर आया, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स अगर बराबर आया, प्रोपोर्शनल आया, तब हम बोलेंगे दो ट्रायंगल सिमिलर है। या तो एंगल्स बराबर आना चाहिए, तब भी हम बोलते हैं दो ट्रायंगल सिमिलर है। दो ट्रायंगल कब सिमिलर होते हैं? टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर if their corresponding angles are equal and corresponding sides are proportional। या angles बराबर होना चाहिए या corresponding sides proportional होना चाहिए। मैंने दो ट्रायंगल लिया है, एक ट्रायंगल का नाम है ABC, दूसरा ट्रायंगल का नाम है PQR। एक साइड्स पर काम चल रहा है, अगर साइड्स में corresponding sides proportional आया, बराबर आया, तब हम बोलते हैं दो ट्रायंगल सिमिलर है। अगर ट्रायंगल्स में साइड्स पता नहीं होगा, आपको एंगल्स पता होगा, तब हमें एंगल्स ऊपर काम करना। मैं दोनों आपको दिखाऊंगा, आप देख लेना। ए बी का अपना साइड पी क्यू है, 2 डिवाइडेड बाय 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, कर्सर काट रहा हूं मैं। इसके बाद बेस को मैं डिवाइड करूं बेस के साथ, फिलहाल BC का वैल्यू 4 डिवाइडेड बाय 12, 4 1 जा 4 और 3 जा 12, 1/3। इसके बाद AC को मैं डिवाइड करूं PR के साथ, तब क्या आएगा 5 डिवाइडेड बाय 15, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 1/3। इसका मतलब क्या है, पहला ये AB बाय PQ, AB डिवाइडेड बाय PQ वो कितना आया 1/3, 1/3 तो AB आया, BC बाय QR, BC डिवाइडेड बाय QR भी 1/3 आया, AC बाय PR भी क्या आया 1/3। इनको हम बोलते हैं रेशोज, प्रोपोर्शनलिटी आर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशोज प्रोपोर्शनलिटी आया तीनों का। जब आपने पहले साइड को पहले साइड के साथ, दूसरे साइड को दूसरे साइड के साथ, तीसरे साइड को तीसरे साइड के साथ डिवाइड किया, तब इन तीनों केसों में आंसर क्या आया 1/3, 1/3, 1/3। तब हम बोलेंगे ये दो ट्रायंगल सिमिलर है। तो हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर। ये सिमिलर की निशानी है, जैसे आपको पता है ये कॉन्ग्रुएंट की निशानी होता है। ये सिमिलर ट्रायंगल PQR बाय साइड साइड साइड, क्योंकि तीनों साइड से आपने लिखा है। इसके बाद अगर आपको एंगल B और एंगल Q बराबर दिखाना है, हम सीधे बोलेंगे एंगल B इक्वल टू एंगल Q बाय सिमिलर क्राइटेरिया। इसके बाद हम क्वेश्चन में जाएंगे सीधे, आप क्वेश्चन देख लेना क्वेश्चन क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, सिमिलर ट्रायंगल से ही हम करेंगे। इसमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है, आप देख लेना। If A and B are acute angles, एक ही ट्रायंगल में दो एंगल्स है, एक का नाम A है, दूसरे का नाम B है। आप देख लेना दोनों एक्यूट है। एक्यूट का मतलब है दोनों 90 से कम है। ये आपके पास A है, ये आपके पास B है, ये एंगल और ये एंगल एक्यूट है। मगर हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री में जब भी क्वेश्चन बनाना पड़ता है तब हमें राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। फिलहाल यहाँ क्या आया, एक्यूट एंगल। Such that cos A equal to cos B। Here cos A किसके बराबर है, cos A equal to cos B। Then show that angle A equal to angle B। आपको ये एंगल और ये एंगल बराबर दिखाना है। अगर हमने दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाया, तब इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स सिमिलर, ये प्रोपोर्शनलिटी होती है। देखो मैं क्या करूं, AB यहां में कुछ नाम रखूं C, मैं इस ट्रायंगल को परपेंडिकुलर डालूं। क्यों डालूं, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल बनाना जरूरी है। मैं यहां से परपेंडिकुलर डालूं, ड्रा CT मान लो,
ड्रा CP परपेंडिकुलर टू AB। कंस्ट्रक्शन पहला करना है। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना है? ड्रा CP परपेंडिकुलर टू AB। अगर कोई बोलेगा सर आपने क्यों कंस्ट्रक्ट किया है, इसीलिए मैंने किया है। अब ये दो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बना, हमें राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए तब हम काम कर सकते हैं। हमारे पास क्या है? cos A किसके बराबर है? cos B के बराबर है। नाउ मैं इसी से फायदा उठाऊं, cos A इक्वल टू cos B। हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव हमें करना है एंगल A इक्वल एंगल B। मैं ये दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाऊं। अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर आया तब हम बोलेंगे एंगल A इक्वल टू एंगल B बाय सिमिलर कंडीशन। बोलो मुझे cos A का फार्मूला क्या होता है? बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। इसको भी मैं लिख सकता हूँ बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। मगर पहले में cos में एंगल A है तब आपको A पर R डालना है। इस आर्क ने दो साइड लिया, एक लिया PA। यहां तक ही जाना, राइट एंगल ट्रायंगल में ही जाना बस। इस वाले में इसके दो साइड लिया, एक हाइपोटेन्यूज एक बेस। बेस कौन है? AP डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कौन है? AC इक्वल। यहाँ आपको एंगल B है तब आपको बेस कौन आएगा? PB या BP लिखो, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कौन है? BC। अभी मैंने बोला अगर किसी ट्रायंगल में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल आए, यहाँ बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज है, यहाँ बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। मैंने आपको ये भी बोला ये उंगली इस उंगली के ऊपर आना चाहिए तब बेस के डिवाइड बेस होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज के बाद डिवाइड हाइपोटेन्यूज होना चाहिए। अब तुम्हें क्या करो, अगर ये AP बेस है और ये BP क्या है? बेस है। मैं क्या करूं? मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूं AP डिवाइडेड बाय, इसको मैं यहाँ लाऊं डिवाइड में ये हो जाएगा क्योंकि यहाँ ये मल्टीपल में है। AC को वहां लेंगे, AC डिवाइडेड बाय BC। कितने साइड्स बराबर आया? दो साइड्स प्रोपोर्शनल आया। अब हम पहले मैंने क्या काम किया? मैंने cos A को cos B के साथ काम किया है। cos A इक्वल टू पहले cos B था। cos A का फार्मूला क्या होता है? बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस आपको देखना है एंगल के हिसाब से AP डिवाइडेड बाय AC, वही मैंने लिखा। दूसरे में cos B में बेस कौन है? BP डिवाइडेड बाय BC। मगर अगर आपको प्रोपोर्शनलिटी के हिसाब से चलना है तब ये बेस बाय हाइपोटेन्यूज है, मगर हमें क्या आना चाहिए? बेस बाय बेस, हाइपोटेन्यूज बाय हाइपोटेन्यूज। और तीन चीजें आपको आना चाहिए। अब मैं ये दो ट्रायंगल्स उठाऊंगा, ये भी सिमिलर दिखाऊंगा। इन ट्रायंगल कौन कौन ट्रायंगल है? APC एंड ट्रायंगल BPC कामा VZ। दो चीजें तो ऑलरेडी बराबर आया, AP बाय BP, AP डिवाइडेड बाय BP किसके बराबर है? AC डिवाइडेड बाय BC। और ये तो ऑलरेडी आपने प्रूव किया है, किसमें? प्रूव या प्रूव, ये हमने प्रूव किया है बराबर। जैसे आप कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में करते हो वैसे यहाँ भी करना है। नंबर दूसरा, और PC जो है ना, ये दोनों ट्रायंगल्स का काम है। तब मैं बोल दीजिए PC परपेंडिकुलर है, तब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ PC डिवाइडेड बाय PC। अब कितनी चीजें बराबर आया? तीन चीजें प्रोपोर्शनलिटी आया। तब हम बोलेंगे ये दो ट्रायंगल्स क्या है? सिमिलर है। ट्रायंगल APC ए सिमिलर ट्रायंगल BPC बाय सिमिलर कंडीशन। हाँ, बाय SSS लिखो, बाय SSS रूल्स। अब इसके बाद अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होता है, हमें पता है दो ट्रायंगल सिमिलर अगर होगा, जो आपको प्रूव करना है वो ऑटोमेटिकली बराबर होता है। हमें क्या प्रूव करना है? एंगल A और एंगल B बराबर है। सीधे देखो, एंगल A इक्वल टू एंगल B बाय सिमिलर कंडीशन, बाय सिमिलर कंडीशन। सिमिलर कंडीशन के हिसाब से आपको एंगल A और एंगल B बराबर होगा। फिर से देखो, मैं ये क्वेश्चन फिर से करूं क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कभी कभार आता है, इसलिए मैं ये फिर से करूं। और
यहाँ आपको पहले सिमिलर ट्रायंगल्स का कंसेप्ट नहीं है, इसलिए मैं ये 2 बार कर दूं। देखो क्वेश्चन क्या बोलते हैं, इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, एक्यूट एंगल है, आप पहले ये बनाना ट्रायंगल, जब 2 एंगल एक्यूट एंगल होगा तब तीसरी भी एक्यूट हो सकता है, ए बी सी। ये ए और ये बी आपको बराबर दिखाना है। हम क्या करेंगे, साइज दैट cos ए किसके बराबर है, cos b। पहले मैं कंस्ट्रक्शन करूं, ड्रा सी, कुछ भी देखो, सी एम परपेंडिकुलर टू ए बी, कंस्ट्रक्शन पहला ही, ड्रा कंस्ट्रक्शन, ड्रा सी एम परपेंडिकुलर टू ए बी। अब आपको पहले ये वाला फायदा उठाना है, cos a cos b के बराबर है, इससे फायदा उठाना है। ये गिवन है, गिवन सामने रखना होता है, सिनस cos a किसके बराबर है, cos b के बराबर। cos a का फार्मूला क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। cos b का फार्मूला क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अब आपको सीधे बेस कौन है, पहले एंगल आपको देखते, एंगल ए है, तब बेस आपको आएगा ए एम डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, ए सी। अब यहाँ बेस एंगल क्या है, बी, तब बेस आएगा बी एम डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, बी सी। अब देखो ये बेस बाय हाइपोटेन्यूज है, आपको बेस पे बेस आना चाहिए, तब मैं क्या करूं, इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में करूं। यहाँ ये ए सी को यहाँ लाऊं, बी एम को यहाँ लाऊं, ऐसे ए एम अपनी जगह डिवाइडेड बाय बी एम, ये ए एम भी बेस है, बी एम भी बेस है। अब ए सी को मैं यहाँ लाऊं, ये यहाँ डिवाइड में है, जब ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा ये मल्टीप्लाई में आएगा, ए सी डिवाइडेड बाय बी सी। और ऑलरेडी ये सी एम दोनों ट्रायंगलों का परपेंडिकुलर है, हम यहाँ ही लिख सकते हैं सी एम डिवाइडेड बाय सी एम, तब तो 2 ट्रायंगल सिमिलर आया। कौन कौन ट्रायंगल इंप्लाई, इसका मतलब है, इसका मतलब रेशियो प्रोपोर्शनलिटी आया, इसका मतलब है ट्रायंगल AMC इज सिमिलर ट्रायंगल BMC। जो आपको प्रूव करना है वो बराबर होगा एंगल A इक्वल टू एंगल B, so thank you students।